खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे, खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, हिम्मत से सीखेंगे, हिम्मत से सीखेंगे, दुनिया को दिखाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे और बिंदास होंगे। दोस्तों, मेरा नाम राहुल खंडवा। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे त्रिकोणमिति की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो त्रिकोणमिति हमें अजीब लगती है, थोड़ी मुश्किल लगती है, ज़्यादातर स्टूडेंटों को थोड़ी कठिन लगती है ना, इसकी शुरुआत हमारे भारत से हुई थी। सर्वप्रथम त्रिकोणमिति की चिंगारी हमारे भारत के महान गणितज्ञ हैं एक आर्यभट्ट जी, उन्होंने ही लगाई थी। दोस्तों, आर्यभट्ट जी का जिक्र मैंने आपके पास पहले भी किया है, जिन्होंने शून्य की खोज की थी। और इसके पीछे मैंने आपको एक रीजन भी बताया था, क्या कि हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति शून्य से हुई है और एक दिन ये संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य में ही विलीन हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी आधार पर यहीं से आर्यभट्ट के दिमाग में आया कि शून्य भी कोई अंक हो सकता है। दोस्तों, तो बात करते हैं त्रिकोणमिति की। आर्यभट्ट जी ने त्रिकोणमिति की चिंगारी लगा दी। दोस्तों, फिर इसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया? कुछ भारतीय गणितज्ञ हैं और कुछ विदेशी गणितज्ञ हैं। दोस्तों, सबने मिलकर त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाया। दोस्तों, लेकिन जो चिंगारी लगाई है वो हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने लगाई थी। दोस्तों, अभी अपन इनकी बातें विस्तृत चर्चा करेंगे अभी इनके बारे में। लेकिन दोस्तों, पहले अपन ये जान लेते हैं भाई त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति क्या देखोगे दोस्तों? त्रिकोणमिति का मतलब त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब क्या हुआ दोस्तों? त्रिनेत्र। हमारे शिव शंभू को बोलते हैं शंकर भगवान के लिए, मतलब क्या है? उनके 3 आंखें हैं। त्रिलोक हमारे शास्त्रों में माना गया भाई लोक 3 है, तो त्रि का मतलब हुआ दोस्तों 3। कोण का मतलब कोण। मिति का मतलब हुआ दोस्तों मापना। दोस्तों, इससे क्या अर्थ निकला? 3 कोणों का मापन। 3 कोणों का मापन। ठीक है दोस्तों, 3 कोण काय में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। तो इसका अर्थ निकला त्रिभुज का मापन। क्या निकला दोस्तों? त्रिभुज का मापन। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति का मतलब हुआ त्रिभुज का मापन। ठीक है दोस्तों, अब त्रिभुज की डेफिनेशन बताओ। त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसी बंद आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए दोस्तों, देखो इस आकृति में 3 भुजाएं हैं, 1 2 3। लेकिन क्या है? त्रिभुज है? त्रिभुज नहीं है, क्योंकि आकृति बंद नहीं है दोस्तों। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है दोस्तों। ठीक है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज तो बहुत से प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अरे तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, त्रिकोणमिति में जो हम सब कुछ पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति में जितना पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। काय के बारे में? समकोण त्रिभुज। देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज क्या होता है? ये आखिरकार क्या भला है समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज दोस्तों, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। क्या दोस्तों? दोबारा सुनिए, एक ऐसा त्रिभुज हो, मतलब उसमें 3 भुजाएं होनी चाहिए और बंद आकृति होनी चाहिए और एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, इसका ये कोण है 90 डिग्री का दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, जब एक कोण ये 90 डिग्री का हो गया तो ये बचे हुए दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे दोस्तों? 90 डिग्री के होंगे दोनों मिलाकर। देखिए, 180 में से 90 गए तो 90 बचे, 90 के दोनों होंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये और ये मिलाकर 90 डिग्री के होंगे, तो ये 90 डिग्री के हो गए। दोस्तों, ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, उनको क्या कहते हैं दोस्तों? पूरक कोण। क्या कहते हैं दोस्तों? पूरक कोण। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक कोण। 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री, ये क्या है दोस्तों? एक दूसरे के पूरक कोण। ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। ठीक है दोस्तों, बात हो गई। अब ये समकोण त्रिभुज है। देखो, सभी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, समकोण त्रिभुज में भी 3 भुजाएं हैं।
लेकिन इन तीनों भुजाओं को नाम दिया गया है दोस्तों, और त्रिभुज में नाम नहीं देते, इसमें विशेष नाम है इनके। देखिए दोस्तों, जो ये सबसे लंबी वाली भुजा है इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्ण। और इन दोनों में से एक को आधार बोलते हैं और एक को लंब बोलते हैं। अभी अपन आधार इसको बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों, आधार और लंब। क्या बात हुई कि समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, कर्ण, लंब और आधार, उनके नाम होते हैं। अब दोस्तों हमारे लिए जो सबसे कठिन बात, मतलब थोड़ी समस्या वाली बात है, वो ये है कि लंब और आधार, इसमें से लंब कौन सी होगी, आधार कौन सी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता देता हूं आपको। देखिए दोस्तों, ये हो गया समकोण त्रिभुज। दोस्तों हर बार अपन 90 डिग्री नहीं लिखेंगे, समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित करने का यही तरीका है। ये समकोण त्रिभुज हो गया दोस्तों। अगर हमें दिया गया कोण ये है थीटा, मतलब हमें थीटा दिया होगा क्वेश्चन में, हमें इन दोनों कोणों में से एक कोण दिया होगा दोस्तों। तो अभी आपको सब बाद में समझ में भी आ जाएगा, क्वेश्चंस करेंगे तब। अभी आप ये देखिए, अगर थीटा दे रखा है तो जो थीटा के साथ जो भुजा जुड़ी है, मतलब ये वाली, इन दोनों में से एक जुड़ी है, तो ये वाली होगी दोस्तों आधार। क्या होगी दोस्तों? आधार। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है दोस्तों? लंब। दोबारा बता देता हूं, जिस भुजा के साथ थीटा जुड़ा होता है वह तो होती है आधार, और थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, और एक कर्ण हमेशा फिक्स है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब एक और चीज बता देता हूं मैं। कर्ण को अपन कहां से प्रदर्शित करेंगे? के से, आधार को करेंगे ए से, और लंब को करेंगे एल से। ठीक है दोस्तों, यदि देखिए अगर थीटा ये ना देके ये वाला दिया हो तो दोस्तों ये थीटा दे रखा है तो ये हो जाएगी आधार दोस्तों, थीटा के सामने वाली लंब, और कर्ण ज्यों कहा त्यों। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपको, देखिए बता सके तो बता देना। ये 90 डिग्री का है समकोण, ये है थीटा, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? तो देखिए दोस्तों मैं बता देता हूं। देखो इन दोनों कोणों का योग है 90 डिग्री, इसका और इसका। ठीक है, ये 90 में से इस कोण को घटा दूंगा थीटा को, तो बचा हुआ कोण यही तो होगा दोस्तों, 90 माइनस थीटा। तो इसी प्रकार यह 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये। तो दोस्तों नोट कर लीजिए, क्या क्या नोट करना मैं बता देता हूं आपको, इन सभी को नोट कर लो। दोस्तों आप वीडियो रोककर नोट कर लो। अभी तक हमने किसके बारे में जाना है? त्रिकोणमिति के बारे में। कहाँ के बारे में? त्रिकोणमिति के बारे में। लेकिन हमारा चैप्टर तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। हमारा चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात। हेडिंग डाल लो दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी डाल लो। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया समकोण त्रिभुज के बारे में, कि समकोण त्रिभुज के ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और उसकी 3 भुजाएं होती है, इनका नाम होता है कर्ण। अगर ये थीटा है तो ये होगी आधार, और थीटा के सामने वाली लंब। ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों एक बात लिख लो पहले, लंब को कहां से प्रदर्शित करेंगे? एल से, कर्ण को के से, आधार को एस से। ठीक है, अब सुनिए दोबारा समकोण त्रिकोणमितीय अनुपात की डेफिनेशन। समकोण त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है दोस्तों? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात देखो, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, इनमें से अपन को 2 भुजाओं का चयन करना है, कोई सी का भी कीजिए दोस्तों। जैसे मैंने कर लिया लंब और कर्ण का। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया? त्रिकोणमितीय अनुपात। लेकिन भुजाएं तो 3 है, तो भिन्न भिन्न प्रकार से करो। और कितने प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों? मैं आधार कर लूं ऊपर और नीचे कर्ण रहने दूं, एक अलग तरीका हो गया। ऊपर लंब कर लूं
नीचे आधार कर लूँ। हाँ दोस्तों, सही है। अब दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है। 3/2 और 2/3 दोनों एक ही बात है या अलग अलग बात है दोस्तों, मुझे बताइए आप। देखिए 3/2 का मतलब हुआ 1.5, 2/3 का मतलब हुआ 0.66, तो दोनों अलग अलग बात हो गई दोस्तों, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो लंब बटा आधार और आधार बटा लंब दोनों अलग अलग होगा। भाई कौन सी भुजा का चयन कैसे कर रहे हैं, इसका तो मायना रखता है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आधार बटा लंब हो जाएगा, इसी प्रकार कर्ण बटा आधार अलग बात हो जाएगी, और इसी प्रकार के बटा एल अलग बात हो जाएगी दोस्तों। इतने ही प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इन भुजाओं का चयन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और तरीका हो तो बताइए दोस्तों, सोचिए भाई और कैसे कर सकते हैं इन भुजाओं का चयन। तो दोस्तों ये सभी क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात है दोस्तों ये। अब दोस्तों लंब बटा कर्ण, इसको नाम दे दिया गया, कुछ स्पेशल नाम दे दिया गया। भाई जो अपन वो नाम बोलेंगे फिर आप बोलोगे लंब बटा कर्ण। तो दोस्तों लंब बटा कर्ण को बोला गया साइन थीटा। क्या बोला गया दोस्तों, साइन थीटा। आधार बटा कर्ण को क्या बोला गया दोस्तों, कोस थीटा। लंब बटा आधार को क्या बोला गया दोस्तों, टेन थीटा। आधार बटा लंब को क्या बोला गया दोस्तों, कोट थीटा। कर्ण बटा आधार को बोला गया दोस्तों सेक थीटा। कर्ण बटा लंब को बोला गया दोस्तों कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इनको ये अच्छे नाम दिए गए। ये यहाँ तक कोई समझने में दोस्तों। अभी मैं इसके बिल्कुल आसान ट्रिक बताऊंगा, आपको इसे याद नहीं रखना है, इनको बिल्कुल आसान तरीका बता देता हूं। चलो लो बता देता हूं मैं आपको। देखिए इसको याद कैसे रखना है दोस्तों। मैं आपको पहले एक बात बता देता हूं, इस पूरे चैप्टर में आपको 6 अक्षर और 6 शब्द रखना है। क्या, 6 तो अक्षर रखने हैं और 6 शब्द, बाकी सब अपन उनसे अपने आप समझा दूंगा मैं, वो गारंटी मेरी है। आपको आपका काम क्या है, 6 अक्षर रखना है और 6 शब्द रखना है जैसे मैं बोलूं, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। देखिए दोस्तों वो 6 अक्षर कौन से हैं, लाल बटा कक्का। तो दोस्तों ये वे तो 6 अक्षर है जो आपको रटना है। ठीक है दोस्तों, 6 शब्द कौन से वो भी बता देता हूं दोस्तों मैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये वे 6 शब्द है दोस्तों। देखो आपको इसी क्रम में याद रखना है इनको दोस्तों। आप चाहो तो उल्टे सीधे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन दिक्कत इतनी सी है कि जब हम आगे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे उनमें हमें दिक्कत आएगी। क्या है, इस तरीके से अगर याद रखेंगे तो फॉर्मूलाज हमारे लिए याद करना आसान हो जाता है दोस्तों। तो आपको ऐसे ही याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अब देखिए दोस्तों, अब आपको सिर्फ ये डायग्राम याद रखना है, इसको आपको रटना भी है, समझना भी है। अब इससे अपन देखो कैसे बनाते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। देखो अब कोस थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा ना, आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां तक तो नोट कर लेना चाहिए, वरना मैं 2 सूत्र और वो भी लिखवा देता हूं आपको, और फिर उनका डेरिवेशन अभी बाद में समझाऊंगा, मतलब कुछ ही मिनटों में। दोस्तों एक फॉर्मूला भी आप लिख लो, समझा दूंगा अभी मैं इसको भी, ये कैसे आएगा। साइन थीटा बटा कोस थीटा, अब कोट तो 10 का उल्टा होता है ये दोस्तों, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। आप ये भी नोट कर लो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये नोट करना है, फिर ये फॉर्मूलाज नोट करने, और फिर ये नोट कर लो दोस्तों।
अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि अरे आप बोल रहे थे इस त्रिकोणमिति की शुरुआत हमारे भारत में ही हुई थी, और फिर ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये अजीब से नाम कैसे हैं इनके? भाई भारत में तो ऐसे नाम नहीं रखते थे, जैसे भारत में थोड़ा ना रखते थे इंग्लिश नाम, भारत में तो कुछ अलग ही नाम होगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। साइन थीटा को बोला जाता था, आर्यभट्ट जी ने साइन थीटा को बोला था ज्या। क्या बोला था दोस्तों? ज्या। कोस थीटा को बोला था दोस्तों कोज्या, कोज्या। टेन थीटा को बोला था दोस्तों स्पर्श ज्या, स्पर्श ज्या। अब देखो दोस्तों कोट थीटा को क्या बोला गया? देखो ये टेन का उल्टा है ना, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कोट थीटा बराबर होगा आधार बटा लंब। इसको बोला गया दोस्तों व्यू, मतलब उल्टा स्पर्श ज्या का, स्पर्श ज्या। सेक थीटा को क्या बोला दोस्तों? देखो ये कोस का उल्टा है सेक, कर्ण बटा आधार है, तो यहाँ आधार बटा कर्ण, तो यहाँ कर्ण बटा आधार है दोस्तों, तो इसको बोला गया व्यू कोज्या। दोस्तों ये नाम याद नहीं करने आपको, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं दोस्तों। और इसको बोला गया दोस्तों व्यू ज्या। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इनके अर्थ से स्पष्ट है कि व्यू ज्या, ज्या का उल्टा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा है दोस्तों ये। तो आप नोट कर लो, चाहो तो ये नाम भी, वरना आप इनको तो नोट कर ही रहे हो। मैं ये हटा देता हूं ये फॉर्मूलाज, क्योंकि मुझे इसका डेरिवेशन करवाना है तुम लोगों को। अब देखिए दोस्तों ये कैसे आया, ये कैसे आया? अब देखिए इसको अपन मान लेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अपन को उसके बराबर मिलाना है टेन थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा का मान रख दो। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है दोस्तों आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कर्ण से कर्ण कट गया दोस्तों, तो दोस्तों आंसर आया एल बटा ए, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब एल बटा ए कहीं का मान होता है? एल बटा ए होता है दोस्तों टेन थीटा का मान, टेन थीटा। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा, तो ये अपना फॉर्मूला था। और कोट भी आप ऐसे निकाल सकते हो, कोस थीटा बटा साइन थीटा उल्टा कर कर। तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो दोस्तों, चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों थोड़े से और फॉर्मूलाज है जो अपन को सिर्फ याद कुछ नहीं करना, समझने की बातें हैं सब कुछ। देखिए दोस्तों, यहां से देखिए दोस्तों आप, साइन का उल्टा क्या है दोस्तों? कोसेक। आपको दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट। तो साइन का उल्टा क्या होगा दोस्तों? कोसेक। साइन थीटा बराबर होगा 1 कोसेक थीटा के। दोस्तों कोस का उल्टा क्या दिख रहा है दोस्तों आपको? कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या दिख रहा है दोस्तों? 1 कोट थीटा। अब देखिए दोस्तों, टेन का उल्टा कोट है, तो कोट का उल्टा टेन भी तो होगा दोस्तों। एक उदाहरण देता हूं दोस्तों, नवलराज और विकास दो दोस्त है दोस्तों। तो नवलराज का दोस्त विकास होगा, तो विकास का दोस्त भी तो क्या नवलराज होगा ना? नहीं, आप ऐसे समझिए कि नवलराज और विकास दुश्मन है, तो नवलराज का दुश्मन कौन? विकास। विकास का दुश्मन कौन? नवलराज। तो दोस्तों देखिए, टेन का उल्टा कोट होगा, तो कोट का उल्टा टेन भी तो होगा। कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। अब देखिए दोस्तों, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो दोस्तों आपको इन सूत्रों को भी नोट कर लेना चाहिए। अब दोस्तों
हम इसके बाद में चलेंगे सारणी बनाने। क्या चलेंगे दोस्तों? सारणी बनाने, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। जैसे साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, या कोट 45 का मान कितना होगा, या टेन 60 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान कितना होगा, कोस 0 का मान कितना होगा। तो दोस्तों अभी अपन वो बनाएंगे। आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब दोस्तों हेडिंग डाल लो त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। हेडिंग डाल लो दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो अपन त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बनाएंगे, इसके लिए आर्यभट्ट जी के टाइम पे एक और गणितज्ञ हुआ करते थे, उनका नाम था वराहमिहिर, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। और उनके साथ एक और दरबारी थे जिनका नाम आप अच्छी तरह से जानते होंगे, कालिदास, महाकवि कालिदास, जो भी वराहमिहिर जी के टाइम के ही थे दोस्तों। तो दोस्तों वराहमिहिर जी ने क्या किया, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था उसी वक्त, लेकिन उस फॉर्मूले में आज के हिसाब से कुछ त्रुटि है दोस्तों। हाँ, बहुत कम है लेकिन त्रुटि है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको ये त्रिकोणमितीय है ना, ये सारणी बिल्कुल एक आसान ढंग से याद करवाऊंगा, और उसके बाद में पहले अपन देखो ट्रिक से याद करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि भाई इनके वास्तविक मान कैसे आ रहे हैं दोस्तों। तो पहले तो आप ट्रिक से याद कर लो, जैसे अपन ने लालापन कक्का का यूज किया ना अभी, वैसे ही दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप सारणी का हुलिया बना लो। ठीक है दोस्तों, यहाँ होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इधर तो होगा थीटा और इधर होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख दो साइन थीटा, यहाँ लिख दो कोस थीटा, यहाँ लिख दो सेक थीटा, वो टेन थीटा, सॉरी, साइन कोस टेन। सेम क्रम में याद करना है दोस्तों, कोट थीटा, सेक थीटा, और यहाँ लिख दो आखिरी में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा लिख दो दोस्तों। पहले अपन ये सभी साइड सारणी का डायग्राम बना लो दोस्तों, फिर बताता हूं मैं कैसे आ रहे हैं ये सब कुछ, इसके मान कैसे निकालेंगे। पहले तो मैं याद करने का तरीका बताऊंगा दोस्तों, बिल्कुल एक ही बार में आपको सारणी याद हो जाएगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों आप आपके घर से निकलते हो और आपकी जेब में कुछ भी नहीं है, मतलब आप बिल्कुल फुकरे हो, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है। आप 1-2 गली चलते हो और आपको आगे जाते मिल जाते हैं 25 पैसे। कितने? 25 पैसे। सबसे पहले आपके पास कितने रुपए थे? 0 रुपये। उसके बाद में मिले दोस्तों आपको 25 पैसे। अब जिस दिन आपका भाग्य थोड़ा अच्छा है, क्या है, जिस दिन आपका भाग्य थोड़ा अच्छा है, आप फिर 1-2 गली चलते हो, फिर आपको क्या मिल जाते हैं? 25 पैसे और। तो आपके पास कितने हो गए दोस्तों? 50 पैसे। ठीक है दोस्तों, अब भाग्य अच्छा ही नहीं है, आपका भाग्य बहुत अच्छा है। फिर आप क्या करते हो? 1-2 गली चलते हो और आपको 25 पैसे और मिल जाते हैं दोस्तों। तो आपके पास कितने हो गए दोस्तों? 75 पैसे। लेकिन आपका भाग्य यहां भी नहीं रुकने वाला। क्यों? आज तो बहुत अच्छा भाग्य है। तो आप क्या करते हो? जाते हो क्रिकेट में
और शर्त लगा लेते हो दोस्तों 25-25 पैसों की, तो आपके पास वहां भी आप मैच जीत जाते हो। तो आपके पास अब कुल कितने रुपए हो गए दोस्तों? 25 पैसे और आ गए आपके पास, मतलब हो गया 1 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब ये बताइए मुझे, जीरो 1 रुपये का कौन सा हिस्सा होता है? जीरो का, तो जीरो का मान तो जीरो आएगा दोस्तों। ठीक है, ये 25 पैसे 1 रुपये का कौन सा हिस्सा होता है? 1/4, 1/4 रुपये होते हैं ना दोस्तों। ये होंगे 2/4 50 पैसे, मतलब 1/2 8 अन्ना होंगे 50 पैसे, आधा होगा 1 रुपये का। ये हो गया 3/4, ये हो गया 1/4 दोस्तों। 2/4 को क्या लिख सकते हैं? कट के 1/2, 1/2, 1/4, 1/2, 3/4 को 3/4 ही लिखना पड़ेगा, और 90 को लिखेंगे 1। ठीक है दोस्तों, ये आपको बस 25-25 पैसों वाली टर्म याद रखनी है दोस्तों। बाकी सब कुछ अब अपने आप पर छोड़ दो, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, एक बस आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इन सभी के रूट लगा दो दोस्तों। क्या लगा दो? रूट। ठीक है दोस्तों, अब जो रूट में से आंसर निकलेंगे वो तो होंगे साइन थीटा के मान। क्या होंगे दोस्तों? साइन थीटा के मान। तो देखो, जीरो का रूट ओवर जीरो, जीरो, रूट ओवर 1/4, देखो एक तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि एक तो रूट के अंदर रहता ही नहीं है। 4 का 2, 4 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों? 2। 1/√2 का 1/√2। देखो 3 तो रूट में से निकल नहीं पाएगा, 4 का क्या निकलेगा दोस्तों? 2, रूट 1 का वर्गमूल 1। ठीक है दोस्तों, जो ये साइन थीटा के मान आए इसका उल्टा लिख दो कोस थीटा में, जैसे ये लाइन उल्टी लिख दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों टेन थीटा कैसे निकालेंगे? मैंने टेन थीटा के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला याद करिए दोस्तों। कौन सा काम आएगा यहाँ? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, उससे निकल जाएगा ना आंसर। देखिए कौन सा? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अपने बहुत काम आएगा दोस्तों ये। अब देखो टेन 0 का मान क्या होगा? टेन 0 का मान होगा दोस्तों टेन 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री बटा कोस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना है? 1, वो 0, तो ये तो हो गया 0। कोस 0 डिग्री का मान कितना है दोस्तों? 1/1। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, क्या आएगा? 0। उसी प्रकार बताइए दोस्तों टेन 30 का मान कितना होगा? टेन 30 का, तो देखिए दोस्तों टेन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री। सीधा लिख देता हूं दोस्तों अब की बार में, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना दोस्तों? 1/2 बटा √3/2। कोस 30 डिग्री का मान, 2 से 2 कट गया, 1/√3। क्या है दोस्तों? 1/√3। इसी प्रकार दोस्तों देखो साइन 45 बटा कोस 45 करेंगे, दोनों कट जाएंगे आपस में, सेम है, 1 आ जाएगा। अब देखो टेन 60 बराबर, टेन का 60 मान निकालने के लिए टेन 60 डिग्री का मान होगा साइन 60 डिग्री बटा कोस 60 डिग्री। साइन 60 कोस 60, 2 से 2 कट जाएंगे और √3 आंसर आ जाएंगे दोस्तों। अब ये थोड़ा समझने का है, साइन 90 बटा कोस 90 क्या होगा? टेन 90 का मान, टेन 90 डिग्री बराबर, देखिए दोस्तों साइन 90 का मान है 1 और कोस 90 का मान है 0। 0 का भाग दो 1 में, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 0 एकम 0, 0 दूना 0, 0 तिया 0, 0 चौका 0, 0 पंजो 0, 0 चक्का 0, मतलब 0 आते जाएंगे। कितना ही गुणा करो, कितना ही बोलो, तो दोस्तों इसका होगा अनंत। क्या होता है मान? अनंत। अनंत को दोस्तों अपनी किताब में ऐसे भी लिखते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित। थोड़ा यहाँ जगह कम थी उस हिसाब से लिख लेना। ये चिन्ह है अनंत का, कहे का दोस्तों? अनंत का। ठीक है, देखो ये लाइन आई ना टेन वाली, इसको लिख दो कोट में उल्टी, जैसे अनंत से चलो √3, 1/√3 और 0। दोस्तों बिल्कुल आसान है, अभी मैं एक बार और बताऊंगा, बिल्कुल आसान लगेगी अब आपको। सेक 0 का मान बताइए दोस्तों, यहाँ सेक 0 का मान आएगा सेक थीटा बराबर, मैंने बताया होगा फॉर्मूला, सेक काय का उल्टा होता है 1/cos थीटा।
ठीक है दोस्तों, सेक का उल्टा हुआ कोस थीटा का। तो सेक 0 का मान चाहिए, एक में अपन को कोस 0 का भाग देना है, तो एक में एक का भाग दिए तो एक ही आएगा दोस्तों। ठीक है, सेक 30 का मान बताओ दोस्तों, एक में भाग देना है अपन को काहे का, कोस 30 का। कोस 30 क्या है, √3/2, √3/2 दोस्तों, उल्टे हो जाएगा। अभी मैं आपको बटे में बटे वाली संख्या सोल्व करना सिखाऊंगा, इसके बाद में वही सिखाऊंगा दोस्तों। तो अभी तो आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए और नोट कर लीजिए दोस्तों। हाँ, सेक 45 का मान बताओ दोस्तों। सेक 45 का मान क्या होगा दोस्तों, 1/कोस 45। कोस 45 का मान है 1/√2, तो √2 उल्टा हो जाएगा दोस्तों। अभी मैं बता दूंगा ये कैसे होते हैं, देखिए एक बार बता देता हूं यहाँ। 1/√2, इसको क्या करते हैं सोल्व करने के लिए, नीचे वाली संख्या को उल्टी लिख देते हैं, 1 गुणा 1/√2, वह √2/1, उल्टी तभी होगी दोस्तों ये, तो √2 आ जाएगा आंसर। यहां से देगी दोस्तों सेक 60 का मान। सेक 60 का मान क्या होगा दोस्तों, 1/कोस 60। तो कोस 60 का मान क्या है, कोस 60 का मान है 1/2, तो उल्टा हो जाएगा 2। अभी मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। सेक 90 का मान, सेक 90 का मान होगा 1/कोस 90, तो कोस 90 का मान है 0, 1/0, 1/0 क्या होता है, अनंत। अभी थोड़ी देर पहले सोल्व किया है दोस्तों। इस लाइन का उल्टा लिख दो कोसेक थीटा में, अनंत 2 √2 2/√3 1। दोस्तों अब मैं दोबारा बताऊंगा, बिल्कुल आसान है समझने के लिए, बिल्कुल ज़्यादा बुद्धि का उपयोग ही नहीं करना है, बिल्कुल जो मैं बताऊं उस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, और ये फॉर्मूले हटा देता हूं अभी, तो अभी लिखा दूंगा, ये भी स्पष्ट भाई कौन से में क्या काम आ रहा है, आप चिंता मत करो, वह सब काम मेरे हैं। यहाँ अपरिभाषित था दोस्तों, ये मतलब अनंत को अपरिभाषित बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप आपके घर से निकले, आपके पास 0 रुपए हैं, आप क्या हो, फुकरे हो। आप 1-2 गली चलते हो, आपको 25 पैसे मिल जाते हैं। उसके बाद में फिर आप 1-2 गली चलते हो, क्योंकि भाग्य अच्छा है 25 पैसे और मिल जाते हैं। लेकिन भाग्य अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है तो 25 पैसे और मिल जाते हैं, 75 पैसे हो गए। लेकिन फिर क्या करें, आज तो भाग्य अच्छा है यार, शर्त लगाते हैं, चलो क्रिकेट में शर्त लगा लिए, 25 पैसों की शर्त लगा ली, 25 पैसे और जीत गए, आपके पास हो गया 1 रुपया। तो आपके पास थे 0 रुपये, फिर मिले 25 पैसे, फिर और मिल गए 25, फिर और मिल गए 25, और फिर मिल गए 25। 0/4, 25 पैसे हो गए, पार्ट कर लो, मतलब 1 का 0 कौन सा हिस्सा होगा, तो ये तो 0 आ जाएगा दोस्तों। 25 पैसे हो गए 1/4, 50 पैसे होंगे 2/4, ये होंगे 3/4, ये 4/4, तो मतलब 1 ही हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, इन सभी के रूट लगा दो आप, इन सभी के रूट लगा दो, रूट में से जो आंसर निकलेंगे वो होंगे साइन के मान। ठीक है दोस्तों, साइन की उल्टी लाइन लिख दो कोस थीटा में, साइन की उल्टी लाइन कहां में लिख दो दोस्तों, कोस थीटा में। टेन थीटा का मान साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो इसके आगे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं भाई कैसे निकाले। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, और ये होगी साइन थीटा की उल्टी लाइन। ठीक है दोस्तों, टेन का उल्टा हो गया कोट, तो यहां लिख दूं टेन थीटा का उल्टा। ठीक है, उल्टा का मतलब दोस्तों ये नहीं भाई 0 का 1, ऐसे नहीं, लाइन उल्टी करना है। सेक थीटा का मान कैसे निकाले दोस्तों, सेक थीटा का मान निकाला अपन ने 1/कोस थीटा, और कोसेक हो गया सेक थीटा का उल्टा। तो दोस्तों ये याद रखने के लिए लिख लेना दोस्तों साइड में ऐसे ही, उससे क्या आपको याद रह जाएगा दोस्तों। तो रही बात बटे वाले भाग, जो मैं भी आपको इसके आगे जस्ट बता रहा हूं, तो आप पहले तो ये सारणी नोट कर लो, और इसमें कोई डाउट हो तो बता देना मुझे, मैं और सिंपलीफाई कर दूंगा इसको। दोस्तों अब मैं आपको
ये बटे वाली संख्या, मतलब छोटी मोटी कैलकुलेशन बता देता हूँ, छोटी मोटी जो हमारे एक्सरसाइज में काम भी आएगी और हमारे ऐसे भी काम आती रहती है वो कभी कभी। जोड़ भाग गुणा भाग वाली बात बताऊंगा। और वैसे भी अगर आपको जोड़ भाग गुणा भाग आते हैं ना तो प्रश्नावली 6 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी आसान है कि ऐसे मानो गिफ्ट के नंबर है दोस्तों। हेडिंग डालिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हेडिंग डालोगे दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है दोस्तों, ये हेडिंग डाल लो। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में कुछ नहीं है, जो कठिन कैलकुलेशन है लोगों को थोड़ी अजीब लगती है, एक बार दोबारा याद दिला देता हूं दोस्तों। दोस्तों बटे में बटे वाली संख्या में भाग देना सिखाता हूं मैं आपको। a बटा बी कोई संख्या है दोस्तों, इसमें अपन भाग दे रहे हैं c बटा d का। अभी संख्या में बताऊंगा मैं, पहले आप ये समझ लीजिए। तो देखो दोस्तों, इस ऊपर वाली को तो ऐसे के ऐसे रहने देते हैं भिन्न को, और नीचे वाले को उल्टा कर कर गुणा में लिख देते हैं d बटा c। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, 2 बटा 3 बटा 7 बटा 4। ठीक है दोस्तों, 7 बटा 4। क्या करना है इसको सोल्व करने के लिए, 2 बटा 3 को तो ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है, इसको उल्टा करके गुणा कर दो, 4 बटा 7। ठीक है, ऊपर वाली ऊपर गुणा हो जाएगी, नीचे वाली नीचे गुणा हो जाएगी, तो आंसर आए दोस्तों 8 बटा 21। एक और एग्जाम्पल देख लो, 1 बटा, या इस यहां कोई अच्छी संख्या ले लो, 5 बटा 2 बटा 3। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे करोगे, ऊपर वाली जो भी है उसको जो खाते हो रहने दो 5, नीचे वाली को उल्टा कर दो 3 बटा 2, 5 दिया 15 बटा 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और देख लो एक और एग्जाम्पल, 1 बटा √3 बटा √3 बटा 2। ठीक है दोस्तों, 1 बटा √3 को जो कहते हो रहने दो, 1 बटा √3 गुणा, इसको उल्टा कर दो 2 बटा √3, 2 गुणा 1 कितना हुआ दोस्तों 2, और √3 है √3 3, तो 2 बटा 3 आंसर आ गया दोस्तों। तो ये तो आपको समझ में आ गया। आप ये चीज नोट कर लो स्टार लगाकर, भाई बटे वाली संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। एक और चीज देख लो साथ में ही, एक और चीज क्या है, रूट के अंदर कोई संख्या है। ठीक है दोस्तों, रूट के अंदर कोई संख्या है, तो जब इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग कर देते हैं तो ए ही रह जाता है दोस्तों। कैसे वो मैं बता देता हूं। रूट का मतलब होता है घात 1/2। रूट का मतलब क्या होता है 1/2। इसका वर्ग करे तो देखो देखिए दोस्तों, ए 2 अंदर गुणा कर देते हैं 2/2, 2 से 2 कट गए, 1 की पावर 1 बराबर ए। तो ऐसे तो ये आता है, लेकिन आप सीधा याद रखिए दोस्तों कि भाई रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो वह संख्या बाहर निकल जाती है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, इसके भी √3 इसका वर्ग करो दोस्तों तो क्या हो जाएगा 3। और देखिए दोस्तों, √2 का वर्ग करो दोस्तों तो इसका आंसर आएगा 2, वो संख्या बाहर निकल जाती है दोस्तों। तो नोट कर लो दोस्तों, ये दोनों चीजें काम आएगी अपने। एक और बता देता हूं एग्जांपल, 1/√3 का वर्ग दोस्तों होगा 1/3। ऊपर वाले का वर्ग ऊपर, नीचे वाले का नीचे। तो ये मतलब कोई खास चीज नहीं है, लेकिन थोड़ी नॉलेज के लिए, ताकि आपकी यादें पुनः जाग जाए। तो आप इसको नोट कर लो। अब अपन चलेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस पर। अब बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए मतलब चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे दोस्तों। तो नोट करो यहां तक। तो आप ये सब कुछ तैयारियां 6.1 के लिए हो रही थी दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों कौन से पप्पू पप्पू से क्वेश्चन आएंगे। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको, एक दो क्वेश्चन, फिर बाकी अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 6.1 का, 6.1 का है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान ज्ञात करो। ऊपर लिखा है दोस्तों मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों करना क्या है, कितने आसान क्वेश्चन है। अगर आपको जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं ना दोस्तों, और मैंने अभी जो महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं, कुछ भी कठिन नहीं है दोस्तों, इतने आसान है कि मतलब गिफ्ट के नंबर है दोस्तों ये तो। देखिए सॉल्यूशन इसका, 2 sin 45 कोस 45 का अपन को मान ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। 2 तो जो के तो रहने दो, sin 45 का मान बताओ दोस्तों। सारणी में से देख के बता दो अभी तो, लेकिन मेरे हिसाब से देखो सबसे पहले अपने पास थे 0 रुपए, उसके बाद में 25 पैसे, उसके बाद में 50 पैसे। 50 पैसे को क्या बोलते हैं 1/2, और इन सभी का रूट ले लेंगे तो sin 45 का मान आ जाएगा ना दोस्तों। तो 1/2 का रूट लो, 1/√2 दोस्तों आंसर आ जाएंगे। sin 45 का मान 1/√2। जब उल्टी करेंगे तो भी cos 45 का भी 1/√2 आ जाएगा दोस्तों। अभी तो आप सारणी से देख लो, फिर आपको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगी दोस्तों ये। और अभी मैं बताऊंगा कैसे याद होती है मुझे, तो देखो याद कैसे है। 1/√2 और 1/√2, अभी इनको गुणा करना बताया था मैंने पिछली बार। भाई √2 2 जाएंगे तो 1/2, 2 से 2 कट गए, आंसर आ गए 1। यही क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन ऐसे ही है, बस किसी में कैलकुलेशन ज्यादा है किसी में कम है। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है दोस्तों, नोट करो इसको तो।